नमस्कार दोस्तों, संदीप कुमार शर्मा। सुबह सवेरे रविवार का दिन और आप एंजॉय कर रहे हैं टेक्नो विद फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल। आप लोगों के लिए विभिन्न विभिन्न प्रकार के वीडियोस हम लोग लेकर आते हैं। आज हम आप लोगों के लिए एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, बेसिक टू एडवांस कंप्यूटर लर्निंग, जो कि पहले से ही चल रही है, लेकिन अब इसमें थोड़ा एनहेंसमेंट करेंगे हम। तो आपको कमांड्स के साथ आप इस तरह से हम बताएंगे कि आपको माउस को हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये साइटेड और ब्लाइंड दोनों के लिए होगा और ये कमांड्स दोनों पर काम करेगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्क्रीन रीडर उपयोगकर्ता ही इसे इस्तेमाल कर सकेंगे। आप सभी लोग, जो दिव्यांग हैं और जो नॉर्मल लोग हैं, सभी लोग इसे इस्तेमाल कर सकेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे डेस्कटॉप के लेआउट पर। डेस्कटॉप के लेआउट को मैंने आपको एक बार पहले ही बता रखा है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ऊपर आपको लेफ्ट हैंड की तरफ कुछ आइकन्स दिखाई देते हैं। जितने आइकन्स होंगे उतनी ही आपको जगह दिखाई देगी। जैसे अब इन पर मूव करने के लिए लेफ्ट टू राइट, आप पंक्ति से पंक्ति में मूव करोगे तो लेफ्ट टू राइट होगा, और एक से दूसरा आइकन पर जाने के लिए अप टू डाउन एरो होगा। देखिए, लेकिन अब सबसे पहले जब भी हम कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं तो आपको टास्क बार सुनाई देता है। जैसे ही मैंने कंप्यूटर को ऑन किया, वो बोलेगा टास्क बार। तो या तो हम राइट माउस बटन दबाकर रिफ्रेश करके जाएं, नहीं तो एक तरीका है इसका, विंडो प्लस डी प्रेस करेंगे आप और आप डेस्कटॉप पर पहुंच जाएंगे। सबसे पहले तो हम एक बार टास्क बार पर जाते हैं सीधा ही, तो विंडो टी प्रेस करेंगे। Co-pilot button, co-pilot pin. अब ये टास्क बार पर चला गया। अब मुझे डेस्कटॉप पर जाना है, या तो विंडो एम या विंडो डी प्रेस करेंगे। Desktop list. ये देखिए, मैंने जैसे ये विंडो कौन सा बटन है, जो ऑल्ट आपका स्पेस है, जो आपका बड़ा स्पेस बटन है, उसके लेफ्ट हैंड की तरफ अल्ट का बटन है, फिर विंडोज का यानी स्टार्ट का बटन है, उसके बाद फिर कंट्रोल का बटन है। तो हम ऑल्ट वाले बटन को दबाएंगे, स्पेस के बाद ऑल्ट जो लेफ्ट हैंड की तरफ है उस बटन को दबाएंगे और सीधा टास्क बार में पहुंच जाएंगे। अब टास्क बार की जितनी भी एप्लीकेशन है उसमें रन करने के लिए लेफ्ट राइट एरो करना पड़ेगा, लेकिन अभी हम डेस्कटॉप पर पहुंच गए हैं। जिस आइकन पर आपको पहुंचना है, या तो आप अप डाउन एरो, देखिए ऊपर सबसे पहले JAWS Rocket Broadcaster. रॉकेट ब्रॉडकास्टर, ये पहला आइकन है इसका। JAWS Rocket Broadcaster. एक Of. 52 एक ऑफ 52, यानी कि 52 आइकन है, उनमें से पहला आइकन है। अगर मैं राइट एरो करता हूं तो देखिए क्या बोलेगा। Here. 2 Read Voice Manager. नॉट Of. 52 मतलब कि Rocket. अब इससे ये हो गया कि हम जैसे ही राइट पे पहुंच किया हमने कर्सर को, राइट एरो को, तो फिर वो दूसरी पंक्ति पर पहुंच गया। यानी कि एक से दूसरी पंक्ति पर उसने जंप किया, यानी कि एक के बाद सीधा जैसे हीर वाला बोला तो वो 9 नंबर आइकन है। तो अब 1 से 9 पर हमने जंप किया, लेकिन हमें 1 2 3 4 पे चलना हो तो हम डाउन एरो करेंगे। देखिए JAWS. 2024 2 Of. 52 जो 2022 2 ऑफ 52, ये अंग हिंदी में बोल रहा है, मैं हिंदी लोगों को थोड़ा सा ज्यादा जरूरी है। डाउन एरो करते रहेंगे। FS Reader. This PC. Here. Jet Audio. Firefox. New text document. 8 Of. 52 ये देखिए सारे आइकन ये बोल के बता रहा है आपको ना। Fire Jet Heat. This. अपन गिनते एक में कितने आइकन है। JAWS Rocket Broadcaster. एक Of. 52 1 2 JAWS. 3 FS. This 4 PC. Here. 5 Jet 6 Audio. 7 Firefox. New 8 text document. 8 आइकन एक पंक्ति में है। ठीक है, Jet Heat. दूसरी पंक्ति में जाना है हमको, राइट एरो कर देंगे। Here. 2 Reaper. New Micro Appna F Microsoft Google Drive. New Micro Sports Radio. इसमें भी 8 आइकन है। तीसरी पंक्ति में जाएंगे, Voice Access. अप एरो करेंगे। अब क्योंकि हम डाउन आ गए इसलिए अप एरो करना पड़ेगा। Quick Heal Total Security. 23 Of. 52 तो इस तरह से आप Unigram. संदीप Zoom Work. Google Video. Audacity Control. अब ये सब हो गया, गया। हम समझ गए इस चीज को कि कैसे किस तरह से नेविगेशन करना है। ठीक है, अब आप इन आइकन को हाइड आप अपने हिसाब से बड़े या छोटे कर सकते हो, अपनी सुविधा के हिसाब से आपको जो उचित लगता है वैसा कर सकते हैं। ठीक है, अब हम सीधा यहाँ तक हम समझ गए। अब हम सीधा अगर स्टार्ट बटन हमें दबाना है तो साइटेड लोग क्या करते हैं, नीचे की तरफ एक जो पट्टी है जिसे टास्क बार बोलते हैं, हिंदी में इसको कार्य पट्टी बोलते हैं। डेस्कटॉप के ऊपर तो स्क्रीन है सामने और लेफ्ट की तरफ आइकन्स है, और नीचे बॉटम में यहाँ पर एक पट्टी बनी हुई है जिस पर कुछ बटन्स बने हुए हैं। अब उन बटन्स पे आपको विजिट करना है तो खाली F6 प्रेस कीजिए आप। Widgets. 26 देखिए विजिट पर पहुंचे, फिर F6। Button not press. Search toggle button. Search. Task view toggle button. Co-pilot button. Desktop मैं सिर्फ list. Rocket Broadcaster. किसका प्रयोग कर रहा हूँ? Search. Berlin. मैं सिर्फ प्रयोग कर रहा हूँ F6 का। तो F6 का प्रयोग करते करते हम नीचे टास्क बार से डेस्कटॉप से टास्क, लेकिन ये तो बड़ा काम हो गया है, तो मतलब हमें बार बार प्रेस करना पड़ेगा।
अब इसकी शॉर्टकट की को जानते हैं। सबसे पहले विंडो दबाएंगे, Start window. ये देखिए Search window. स्टार्ट बटन दब गया ना, Search. हमें वहां पर F6 दबाने की या कोई जरूरत भी नहीं पड़ी। अब या तो आप टैब से भी नेविगेशन कर सकते हैं, नहीं तो F6 से भी कर सकते हैं। अब हम एक बार F6 से नेविगेशन करते हैं। Task view toggle button not pressed. 1 desktop. टास्क व्यू टॉगल बटन नॉट प्रेस्ड 1 डेस्कटॉप, प्रेस करें। Space. Task view window. Desktops list. Desktop. एक Of. एक Desktop. New desktop button. Desktops list. ये डेस्कटॉप की लिस्ट है, टास्क व्यू में से डेस्कटॉप की लिस्ट दिखती है। अगर आपको नया डेस्कटॉप बनाना तो ठीक है, नहीं तो Desktops list. एक ही Unknown रखेंगे हम task. तो, हमें एक ही रखेंगे ना। तो टास्क व्यू का बटन है, फिर टैब दबाएंगे एक बार। Copilot button. Copilot pinned. अब को पायलट बटन, को पायलट पर हम पहुंच गए। पिंड है ये क्योंकि हमने पिन कर रखा है इसको। इस पे Jump list. Unpinned items list. List. Unpinned from taskbar. यहाँ से टास्क बार से आप इसे अनपिन भी कर सकते हैं। चलिए Copilot File Explorer button. Microsoft Edge file. अब यहाँ पर Copilot कितने बटन है वो देखते हैं पहले। Microsoft Micro File Firefox Copilot button. सबसे पहले को पायलट, File Explorer button. फाइल एक्सप्लोरर 2 नंबर, Microsoft Edge button. ये 3 नंबर, Microsoft Store button. चार Microsoft नंबर, Firefox button. 5 Firefox नंबर, Copilot button. Copilot pinned. File इतने बटन है। ठीक है, अब या तो अब डाउन एरो करोगे, अप एरो करोगे, कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन लेफ्ट राइट एरो से हम टास्क बार में इसे देख सकते हैं। विंडो टी प्रेस कीजिए, सीधा टास्क बार में पहुंचेगा। लेफ्ट राइट बटन से आप इसे उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये तो एक लंबा प्रोसेस, हमें शॉर्टकट तरीका अपनाना है। तो क्या करेंगे, right pop sort renew collab refresh desktop list. अब हमारा कंप्यूटर डेस्कटॉप पर कर्सर पहुंच गया है। अब टास्क बार नहीं है, टास्क बार नीचे है। वापस हमें विंडो टी दबाएंगे तब आप पहुंचेंगे, या F6 से पहुंच सकते हैं बार बार प्रेस करके। ऐसा नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, विंडो प्लस 1 नंबर बटन दबाएंगे। एक जो QWERTY के ऊपर जो पंक्ति है 1 2 3 4 वाली, उसमें से एक बटन और एक जो स्टार्ट बटन जिसे विंडो बटन बोलते हैं उसको और दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे। File Explorer Copilot window. Main landmark. Edit multi-line देखो। buttons. Desktop. एक नंबर पे वहां पर क्या था टास्क बार में, को पायलट, तो एक नंबर दबाते ही को पायलट खुल गया। अब 2 नंबर प्रेस करता हूँ, विंडो प्लस 2। This PC. File Explorer. Items view. New. My ये देखिए फाइल एक्सप्लोरर खुल गया। इसके अंदर मैंने दिस पीसी सेट कर रखा है, इसलिए दिस पीसी खुल गया। ठीक है, File Explorer. हमें दिस पीसी पर जाने की या कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैंने विंडो प्लस 2, आप कहीं भी डेस्कटॉप में हो, विंडो प्लस 2 प्रेस कीजिए, अपने आप दिस पीसी खुल जाएगा। ठीक है, 3 नंबर दबाते हैं विंडो के साथ। New tab. Personal. Microsoft. ये File माइक्रोसॉफ्ट Explorer. एज खुला है। ठीक है, विंडो 3 से विंडो 4, Microsoft Store. Microsoft विंडो Store 4 से, window. क्योंकि File वहां Explorer. पर जो टास्क बार में 4 नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है, इसलिए वो स्टोर खुल गया। अब विंडो 5 दबाएंगे हम। Mozilla Firefox. Navigation toolbar. Combo box collapsed. File Explorer. फायरफॉक्स खुल गया। अब आगे चलते हैं। 6 नंबर बटन, कुछ नहीं है 6 पर, 7 पर भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हमें कुछ जो ज्यादा जरूरी चीजें होती है, जैसे गूगल की मुझे जरूरत है, G. तो Right pop sort renew collab refresh. उसे हम यहाँ Desktop. पर पिन करेंगे। G. Google Drive. G. Gmail. G. Gmail. G. Google. 34 Of. गूगल मिल Power. गया। अब Pin एप्लीकेशन cut. की प्रेस T. करेंगे। Copy. Rename. Share. Delete. Pop. Share. Run as an open file. Pin to start. P. Add to favorite. Compress to. Copy as path. Properties. Edit in Notepad. Show more options. W. Open. Open file. Quick heal. Run as a edit and add to troubleshoot. Pin to start. Pin to taskbar. ये देखिए ये ऑप्शन मिल गया, पिन टू टास्क बार। इसका भी एक शॉर्टकट तरीका है, ये भी आप कर सकते हो। मैं दिखाता हूँ कैसे करेंगे। Desktop list. हटाएंगे, Quick Google. गूगल आ 34 गया। ये गूगल मैंने एक शॉर्टकट बना, एप्लीकेशन की प्रेस करेंगे यहाँ पर। Cop. Rename. Share. S. Rename. Copy. Cut. Pop. Edit in Notepad. Show more options. W. ठीक है, तो क्या करेंगे हम, W और K प्रेस करेंगे एप्लीकेशन की दबाकर। सबसे पहले एप्लीकेशन की प्रेस करता हूँ, एप्लीकेशन की T. W। CTRL. Desktop list. Google. 34 Of. 52 ठीक है, मैंने W और K प्रेस किया और ये टास्क बार में चला गया। देखिए दिखाते हैं। अब हम विंडो प्लस 6 दबाएंगे, देखते हैं क्या होता है। File Mozilla Firefox. Google. M दासे ये देखिए गूगल खुल गया विंडो 6 से। कैसे, क्योंकि वो मोजिला फायरफॉक्स, क्योंकि मैंने गूगल की इसी पे पेज बना रखा है, इसलिए इस पे खुल गया। अब मुझे File 7 पे गूगल क्रोम खोलना है, तब मैं क्या करूंगा, Right pop. Refresh. Desktop list. चलेंगे गूगल Unknown. क्रोम ढूंढेंगे इस लिस्ट में, G प्रेस करेंगे। G. Google Drive. G. Gmail. G. Gmail. G.
Google, G, Google Chrome, ये मिल गया गूगल क्रोम। एप्लीकेशन की प्रेस करेंगे Picot, तो सबसे पहले W प्रेस करेंगे और K प्रेस कर देंगे। Google Chrome, अब हमारा गूगल क्रोम जो है टास्क बार में चला गया। विंडोज 7 दबाइए अब आप अपने आप, File Explorer button, New tab, ये Google Chrome, ये गूगल क्रोम खुल गया। ठीक है, blank, blank, कोई दिक्कत नहीं है, File सिंपल। Explorer, साइटेड लोग shut down with File Explorer button, File Explorer pinned, 2 of, 7 ये देखिए ये बता रहा फाइल Micros Fire Google Copilot File Explorer button, File Explorer pinned, 2 Microsoft Edge button, Microsoft Edge pinned, 3 ठीक है ना, ये बता रहा है कि कौन कौन से एप्लीकेशन आपने पिन कर रखे। तो इस तरह से आप कोई भी एप्लीकेशन को पिन कर लीजिए, आपको डेस्कटॉप में ज्यादा आइकन भी नहीं रखना पड़ेगा और सीधा कमांड से खुल भी जाएगा। तो बस ऐसा ही है, आप एक रिफ्रेश right करें। alt, so new collab refresh, आप desktop कहीं पर हो, अपन चेक करते हैं दूसरी जगह जाकर कहीं, जैसे मैं T, this PC, This PC खोल लेता हूँ। File मैंने Explorer, दिस पीसी खोल लिया, new volume, ये खुल गया। अब मैं प्रेस करता हूँ विंडोज 7, Microsoft new tab, ये देखिए Google, मैंने दिस पीसी Microsoft विंडो खोल shutdown रखी थी, window, लेकिन जैसे ही मैंने Microsoft विंडो Edge प्लस button, 7 प्रेस Microsoft- किया, सॉरी कितना बोलेगा, shutdown Microsoft Edge, this PC, desktop list, ठीक है। तो जैसे ही मैंने दिस पीसी ओपन कर लिया, पूरी फाइलें ओपन करी, उसको ओपन कर लिया, फिर मैंने विंडो प्लस 7 दबाया। कौन से वाला 7? नंपैड वाला नहीं, ये QW या T वाला, जो उसे दबाओगे तो आपका सीधा शॉर्टकट से आपका जो है मतलब जो भी आपने टास्क बार में सेट किए वो सारे खुल जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब विंडो प्लस B प्रेस करेंगे हम। ठीक है, याद रखिएगा टास्क बार के लिए विंडो प्लस T है, स्टार्ट के लिए खाली विंडोज बटन है, और नोटिफिकेशन पैनल खोलना आपको तो विंडो A प्रेस करेंगे। देखिए pane, quick settings grouping, ये Wi-Fi नोटिफिकेशन खुल toggle गया आपका। button, press Bluetooth flight mode, Bluetooth, night सारे mode, ऑप्शन। mobile high access of energy, live caption nearby, cast button, project button, cat project button, cat near preview page, mute sound out, select all set nearby preview page, mute sound out, all set, लेफ्ट राइट एरो या टैब से भी आप जा Microsoft- सकते हैं। ठीक है ना, और इसमें खासियत वो जैसे विंडो टी से, एक बात बता दूं आपको, विंडो टी से जब अपन टास्क बार में जाते हैं या फिर अगर कैसे भी, तो विंडो टी को बार बार प्रेस करोगे तो आगे भी खिसकता जाएगा, मतलब कि पहले 1 नंबर पे चला गया, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, जो भी आइकन होंगे सारे उस पर जाएगा। लेफ्ट राइट एरो से भी ऐसा किया जा सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप तो विंडो प्लस 1 से लेकर जितने भी अपन आइकन 7-8 लगाए, विंडो 8, 9, 0 जितने भी लगाए, वो सारे बटन दबाइए, बस अपने आप आपका खुलता रहेगा वो। ठीक है ना, ये हो गया कंप्लीट। अब हो गया, विंडो ए तो प्रेस कर दिया, विंडो एस प्रेस करते हैं अपन। search window, ये सर्च बार है, सर्च आप यहाँ पर कुछ भी सर्च कर सकते हैं। विंडो एस प्रेस करने के Microsoft बाद Edge button, विंडो सी से क्या होता है, देखिए अगर आपके पास कंप्यूटर विंडो 10 में है तो फिर विंडो सी दबाओगे तो कोर्टाना खुल जाएगा, यहाँ पर नहीं खुल रहा क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। installed app salt, P, अब विंडो एक्स दबाने से, मैंने पिछली बार भी बताया था, Micro- विंडो एक्स दबाने से आपको मतलब जो साइटेड लोग मेन्यू खोलते हैं ना, माउस से नीचे बटन दबाकर वो खुलेंगे। देखिए installed app power events, device, net disk, computer, terminal, task set, file, search, run off, shut down, desktop, install, power off, event view, system off, device man, network, disk manage, computer manage, terminal off, terminal, task, settings, file, search all, run all, shut down or sign out, collapsed, alt, सारे ऑप्शन यहाँ से खुल जाएंगे। ठीक है ना, micro, अब शटडाउन और कलेप्ट्स वाले सारे ऑप्शन यहाँ से खुलते हैं। देखिए इसमें कमांड भी installed बताएगा app शायद। salt, desktop, shut down or sign out, collapsed, alt, U, 16 of, 17 desk, shut down or sign out, collapsed, alt, U, 16 of, ऑल्ट यू कमांड है इसकी, जैसे आप इसे दबा दोगे तो फिर वो खुल जाएगा। देखते हैं कब प्रयोग करके देखते हैं अपन। Microsoft Edge button, Microsoft Edge, सबसे पहले अपन ये दबाएंगे विंडो एक्स। pop-up window, अब ऑल्ट यू menu, दबाता हूँ, sign out, alt, ये देखिए। I, sleep, alt, S, shut down, alt, U, 3 ठीक है ना, of, लेकिन shut उस down or जो sign out, विंडोज 10 है ना, window, उसमें ऐसा नहीं आता। उसमें क्या होगा, विंडो एक्स दबाओगे ना, विंडो एक्स दबा के आप 2 बार यू प्रेस कर दो, तो एक बार यू प्रेस करोगे तब तो ये मेन्यू खुलेगी शटडाउन वाली, और दूसरी बार प्रेस कर दोगे तो कंप्यूटर शटडाउन हो जाएगा। इसमें ऑल्ट वाला फंडा है, उस 11 में, 10 में नहीं है। 10 में कुछ भी नहीं, 10 में सीधा यू प्रेस करना आपका काम हो जाएगा। ठीक है, सीधा 2 बार जैसे विंडो एक्स दबाया और 2 बार यू प्रेस करो, आपका कंप्यूटर शटडाउन हो जाएगा। तो ये तरीका है इसका। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। इसमें आपको कुछ नहीं समझ आया तो जरूर मुझे बताइएगा। अब विंडो बी प्रेस करते हैं अपन। show hidden icons button, यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है, विंडोज 10 में आपको नोटिफिकेशन शेवरॉन मिलता है, यहाँ पर हिडन शो हिडन आइकन। अब
क्यों बोल रहा है? क्योंकि इसके पीछे कुछ आइकन्स छुपे हुए हैं, स्पेस दबाएंगे तब ओपन होंगे। राइट एरो करते हैं एक बार हम। OneDrive. Personal not signed in. ये वन ड्राइव का है। Privacy microphone and used by. माइक्रोफोन कौन यूज कर रहा है OneDrive बताएगा। privacy microphone and used by. OBS Studio. OBS स्टूडियो माइक्रोफोन हमारा यूज कर रहा है। Tray input indicator. ये ट्रे इनपुट इंडिकेटर है। यहाँ से आप मतलब लैंग्वेज चुन सकते हैं, अगर जैसे आपके पास कोई लैंग्वेज जैसे इस पे एंटर करेंगे ना। Language Hindi Dave. More keyboard. Language Suite English. Hindi Dave and मैंने 2 सेट कर रखे, आप Tray अपने input. हिसाब से जितने भी सेट करना चाहें। Network S.K network. ये नेटवर्क है SK नेटवर्क 5G हमारा कनेक्ट है। Volume headphones. HD USB audio device. 90 ये वॉल्यूम है। Quick settings. अब Volume. देखो विंडोज 10 में तो क्या था कि वॉल्यूम जैसे एंटर करते तो खुल जाता था, लेकिन इसमें अगर आप एंटर करोगे तो नहीं खुलेगा। इसमें एंटर करोगे ना तो देखो Clock. Volume headphones. एंटर करेंगे, Quick settings grouping. Mute volume toggle button not pressed. ये म्यूट वॉल्यूम का बटन खुला है। Sound output slider. 90 देखिए यहाँ पर आपको साउंड आउटपुट स्लाइडर मिलता है टैब दबाने से। पहले नहीं मिलता था, पहले तो सीधा ही जैसे एंटर किया तो वहां पर जो है स्लाइडर आपको मिल जाता था, ओपन हो जाता। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है। अब अप डाउन एरो करेंगे, 91 90 अब डाउन एरो से कुछ नहीं हो रहा, लेफ्ट राइट स्लाइडर से होगा। इसका मतलब स्लाइडर जो है लेफ्ट टू राइट है। देखिए 13 56 98 100 99 98 97 96 93 92 91 90 ठीक है। तो एक प्रश्न अभी पूछा गया था कभी कुछ दिनों पहले कि विंडोज 11 में हम एंटर मारते हैं तो वो खुलता नहीं है ऑप्शन, तो ऐसे खुलेगा। इसमें वापस बता देता हूँ। Volume headphones. HD network volume ये head. देखिए वॉल्यूम हेडफोन बोला आपको, Quick settings grouping. स्पेस दबाइए या एंटर दबाइए। ये क्विक सेटिंग है, टैब दबाएंगे एक बार। Sound output slider. ये देखिए 90 टैब दबाते ही साउंड आउटपुट स्लाइडर आपको मिल जाता है। लेफ्ट राइट स्लाइड करेंगे, आपकी वॉल्यूम कम या ज्यादा होगी। ठीक है, लेफ्ट से कम होगी, राइट से ज्यादा होगी। Volume headphones. HD क्लियर हो गया। clock. 8 बज ये घड़ी है। Volume clock. 8 बजकर 16 मिनट आगे चलते हैं। Notifications. 5 New notifications button. यहाँ पर 5 नई नोटिफिकेशंस हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। स्पेस दबाएंगे। Windows 7 clear all notification list. Notifications from WhatsApp data grouping collapse settings clear all calendar expect decrease increase focus clear all do not calendar increase decrease focus duration button no clear list settings for no clear do calendar increase decrease focus duration देखो यहाँ पर डिक्रीज फोकस ड्यूरेशन है। आप नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर कितनी देर अपीयर रहे। आपको एक बता दूं, नोटिफिकेशन राइट साइड में आपको नीचे की तरफ दिखाई देती है। ठीक है ना, ये भी कंफर्म करवाना जरूरी है। notifications no show desktop button यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो डेस्कटॉप शो होगा। show hidden icons button अब वो देख लिए। अब शो हिडन आइकन, स्पेस दबाएंगे। NVDA button अब ध्यान रखेंगे इसमें आपको devices secure quick heal top studio button devices NV लेफ्ट टू राइट स्वाइप करेंगे। जैसे बटन ऊपर नीचे है, इसमें देखो ऊपर की तरफ करूं, Bluetooth device NVDA button मतलब कि 2 पंक्तियां हैं, एक नीचे और एक ऊपर। जैसे डेस्कटॉप में तो लेफ्ट टू राइट पंक्तियां थी, इसमें ऊपर नीचे 2 पंक्तियां। अब हमें इसमें नेविगेट करने के लिए लेफ्ट टू राइट एरो करना है। device app center Windows secure इतने ऑप्शन है। डाउन एरो करेंगे, safely remove hard Bluetooth ठीक है। say OBS app center B OBS NVDA वापस देखते हैं। devices OBS studio app center Windows देखिए कितने आइकन है ऊपर, device NVDA एक, दो, devices OBS तीन, studio app चार, center 5 Windows security 5 आइकन है। डाउन एरो करते हैं। safely remove hard डाउन एरो में सेफली है, Bluetooth device ब्लूटूथ, इतने ही आइकन है। इनकी 6-7 आइकन है। तो इस तरह से आप show नेविगेट hidden करेंगे इसमें। icons hide ठीक है, हाइड हो गया आइकन। अब show desktop button notifications no new no बस यही ऑप्शन होते हैं। ठीक है, अब विंडो ए प्रेस करके मैंने दिखा दिया, सब बता दिया। विंडो एन प्रेस करते हैं अपन। notification 7 notifications देखिए। present सीधा नोटिफिकेशन पे Notifi- पहुंचना है आपको, तो आपको क्या करना है, विंडो एन प्रेस करना है। अगर आपको नोटिफिकेशन पे पहुंचना है, आप इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना चाहते, सीधा विंडो एन प्रेस करो, आप नोटिफिकेशन पे पहुंच जाओगे। ठीक है, हो गया ये कंप्लीट। इसके बाद desktop list this PC विंडो एम से आप किसी भी एप्लीकेशन, जैसे दिस पीसी खुली है या कोई भी खुला है, जैसे here this FS this दिस पीसी खोल लेते हैं अपन। ये दिस file पीसी खोल लिया explorer मैंने। desktop list जैसे मैंने विंडो एम प्रेस किया, वो डेस्कटॉप पर चला गया नीचे, मतलब उसने मिनिमाइज कर दिया। तो अब इसको वापस ओपन करना हो तो फिर this PC ऑल्ट टैब दबाओ, हो जाएगा ये। desktop list ठीक है, ये हो गया। बहुत सरल सरल कमांड है, आप लोगों को याद हो जाएगा। आप ये वीडियो हमेशा याद एक बार 2-3 बार देखोगे, आपको समझ आ जाएगा। चलिए
हो गया इतना, और देखते हैं कुछ। Feedback hub, desktop ये list. काम का नहीं है वैसे, विंडो Rename, एफ, विंडो M, एफ दबाने के दो, लिए। Desktop हम्म, list. ठीक है। Rename, M, तो यहाँ desktop तक आप मेरी बात को समझ गए होंगे। notification from डेस्कटॉप WhatsApp का beta. ये जो, अब देखिए नोटिफिकेशन फॉर व्हाट्सएप डेटा, इस पे सीधा पहुंचना तो विंडो शिफ्ट B. Climate. 30 सीधा हाँ, पहुंच जाओगे, ठीक है ना। तो ये एक तरीका, ये भी एक तरीका इसमें पहुंचने का, किसी भी नोटिफिकेशन पर तुरंत से तुरंत। तो ये तरीका होता है। तो वो मैंने वीडियो बताया हुआ, उस पर भी आप देख लेना, वो भी बताया हुआ है मैंने कि सीधा नोटिफिकेशन बैलून पर जंप करने के लिए क्या करना पड़ता है। तो खैर ये सब चीज़ें हैं। और आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसे अभी एक बार टास्क बार पे ही चलते हैं, विंडो 1 दबाएंगे, Notification. Copilot. Microsoft. कोपायलट खोला मैंने। अब मेरे को इसे बंद करना है, या तो ऑल्ट F4 करूंगा, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, विंडो 1 वापस दबा दो, Notifications. ये बंद हो गया। जैसे मैंने विंडो +1 दबाया, चालू हो गया, विंडो +1 दबाया, वापस बंद हो गया। इसी तरह से आप जो 7-8 जितने भी अपन ने आइकन नीचे टास्क बार में लगा रखे हैं, उनको बंद चालू करने के लिए एक ही कमांड है, टॉगल बटन है ये सारे, ठीक है। Right pop up. So refresh. Desktop. तो ये है आप लोगों के लिए आज का वीडियो। अब हम अगले वीडियोस में बात करेंगे किस तरह से सेलेक्ट अनसेलेक्ट करना, या छोटी मोटी चीज़ें जो कि मतलब कि हमें दैनिक रोज़मर्रा में ज़रूरत पड़ती है, एक बेसिक कंप्यूटर्स यूज़र के लिए, जो कंप्यूटर बिगिनर है, जिनको बिल्कुल कंप्यूटर नहीं आता, नया नया घर में कंप्यूटर आया, उन लोगों के लिए, ठीक है ना। क्योंकि मैंने सोचा ऐसे वीडियोस भी होने चाहिए हमारे चैनल पर, ताकि आप लोगों को बेसिक, वैसे तो बेसिक के मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, लेकिन फिर भी कोई पॉइंट छूट नहीं जाए। अब डेस्कटॉप में और कुछ आपको पूछना हो तो फिर आप, हम हाजिर हैं, आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट जितने करोगे उतने फिर कोशिश करूंगा मैं ज़्यादा अच्छा सा बताने की, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।